नीट फ्लिक्स सीरीज़ शुरू होने जा रही है तो सिलेबस समझ लीजिए। सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द जर्नी ऑफ नोबल प्रोफेशन। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। नीट में तो आपको पता है बेटा कि एनसीईआरटी से जो भी आता है और एग्जाम्पलर भी आपका पार्ट है। तो जितने भी नीट से स्टूडेंट हैं एक्सेप्ट बोर्ड्स, तो उन्हें क्या अपना पूरा, मेरे हिसाब से तो मतलब उन्हें पूरा अपना जो है जो भी कोर्स है उसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि नीट आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बट हाँ, ये बात सही है कि इस बार जो है एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है, पर अभी एनटीए ने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी कि आपको मतलब जो है पढ़ना है नहीं पढ़ना है। एनटीए की तरफ से तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, बट हाँ हम ये कर सकते हैं कि आप जो है जितना रेशनलाइज जो हुआ है उसको पहले पढ़ लेते हैं, बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनको लास्ट में कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं या कौन कौन से हटाए गए हैं। ओके, तो नीट स्टूडेंट्स के लिए नीट फ्लिक्स सीरीज़ लाए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बायो कंप्लीट करनी है, क्योंकि बायो का जो वेटेज है वो कितना है 360 मार्क्स, जो कि कितना है पूरे नीट का 50% है। तो इस बात को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या कंप्लीट करनी है, बायो करनी है। और बायो में सिर्फ क्या, ओनली एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को 3-4 बार पढ़ चुके हैं, ओके, तब आप अपना एक्स्ट्रा देख सकते हैं, रेफरेंस देख सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि एनसीईआरटी का पार्ट क्या है, एग्जाम्पलर भी है, तो एग्जाम्पलर को हमें छोड़ना नहीं है। अगर आप एग्जाम्पलर को छोड़ देंगे तो आप फिर 360 में 350 स्कोर करना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको कंटेंट बता देती, एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो दिखाऊंगी भी कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और एग्जाम्पलर में कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और आपके सारे क्वेश्चन जो भी हैं नीट के, AIPMT के, वो सारे आपको क्वेश्चन जो हैं आगे चैप्टर के बाद सॉल्व कराए जाएंगे। तो मैं आपको जो है नीट का पूरा सिलेबस बता देती हूँ और यही बता देती हूँ कौन से चैप्टर कम हुए हैं, और हम लोग वही चैप्टर्स पढ़ेंगे जो हम लोगों के रेशनलाइज सिलेबस में हैं, और जो हट गए हैं उनको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो हमारा लिविंग वर्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन इज़ रेशनलाइज्ड। इन्हें क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। डिलीटेड हैं ये। ओके, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हमारे कितने पूरे चैप्टर्स हैं, 22। बचे कितने हैं अब, 22 में 3, 19। ओके, ये हमें जो है पढ़ने हैं, और जो बचे हुए हैं उनको हम लोग लास्ट में 3 चैप्टर्स। ओके, और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी बोर्ड्स वाले हैं उन्हें सिर्फ जो है रेशनलाइज्ड बुक्स पढ़नी है, और जो नीट वाले हैं जिन्हें BSc नर्सिंग जाना है, MBBS जाना है, जिन्हें नीट करना है, तो उन्हें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। बट मैं प्रिफ़र करूँगी कि जो आपके जितने भी रेशनलाइज्ड बुक में चैप्टर्स हैं उनको पहले पढ़ लीजिए, जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको लास्ट में पढ़िए, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और बोर्ड्स वाले हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो अपना जो भी है डिलीटेड चैप्टर्स उन्हें पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अभी आप जो नीट वाले हैं उनका क्या फोकस होना चाहिए कि मतलब मेरा जो मार्क्स है वो सबसे अच्छे नीट में आने चाहिए, 360 में कम से कम 355 तो आने ही चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं क्लास 12 के उस पर। क्लास 12 में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, तो इसमें भी 3 चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं। तो क्लास 12 में आपके जो है चैप्टर्स जो रिड्यूस हुए हैं वो चैप्टर 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये आपका जो है डिलीट कर दिया गया है। स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एंड द लास्ट वन इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 वाले जो हैं या जो बोर्ड्स दे रहे हैं उनके लिए है सिर्फ, कि वो जो है इन चैप्टर्स को बिल्कुल ना पढ़े। पर जो नीट वाले हैं उन्हें पूरा पढ़ना है, उन्हें सारे चैप्टर्स को बराबर ही इम्पोर्टेंस देनी है,
ऑफिशियली आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही सारा पूछते हैं, लाइन बाय लाइन पूछते हैं, और आपको इस चैनल पे जितना भी है सारा मटेरियल एनसीईआरटी का मिलेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, नीट के क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस, उसका भी एक मैराथन होगी, या जो भी आप जैसे बताएंगे आप वैसे हो जाएगा। आपको जो भी नोट्स चाहिए वो आपको सारे मिल जाएंगे। हैंड रिटन रोल नोट्स कहेंगे वो भी मिलेंगे आपको। बायोलॉजी के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको थोड़े बहुत बना के दे दूँगी। बट आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी को इम्पॉर्टेंस दीजिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को। बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पलर को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं। क्या जो एग्जाम्पलर है वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है? और काफ़ी बार देखा गया है कि एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, और जो एनसीईआरटी के बीच में एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी। और जो भी आपके डाउट हैं उनको कमेंट में कर दीजिए। और आप जैसे कि जानते हैं कि जो नीट है उसमें कितना 720 मार्क्स का है, उसमें 360 सिर्फ और सिर्फ बायो है। तो आप अपने बायो की प्रायोरिटी 75% रखिए, उससे ज़्यादा फिर जो है आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बायो। आपने क्या किया, पहले 50% मार्क्स जो है स्कोर कर लिए, फिर आपका क्या बर्डन कम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरी बुक जो है उसको प्रेफर करनी है, तो पहले आप 3-4 बार अपनी एनसीईआरटी एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद आप जो है जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। जो रेफरेंसेस हैं, टाइम आपके पास होगा तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बट पहले 10 साल के 15 साल के पेपर्स और जो एनसीईआरटी है आपकी 4-5 बार गो थ्रू होनी चाहिए, पूरी की पूरी 11th-12th, और उसके एग्जाम्पलर लगे होने चाहिए। तब आप जो है रेफरेंस के लिए जा सकते हैं। कोई भी बुक उठा लीजिए, सारी बुक अच्छी हैं। बट ऑफिशियली जब एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी को ही प्रेफर करिए। एनसीईआरटी ही पूरा जो है मदर है नीट का, तो उसको आप पूरा एकदम ध्यान में रख के चलिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए। कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो बिल्कुल मत सोचिए कि रिड्यूस हो गया है तो आपको पढ़ना नहीं है। बिल्कुल पढ़ना है, पर क्या दिमाग से चलना है। तो आप पहले जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, रिड्यूस वाला उनको लास्ट में कर लीजिए, और आपका कोर्स है वो बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। और आगे जो है हमारी नेटफ्लिक्स की सीरीज आने जा रही है, तो उसको आप जो है डेली फॉलो कर सकते हैं, उसको रोज़ देख सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर्स लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। उसके जो है एग्जाम्पलर हैं, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, उससे रिलेटेड जो है PYQs भी कराए जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल इसको पढ़िए, और मैं आपको मतलब गारंटी देती हूँ कि आपके 350-355 कहीं नहीं जाएंगे। और आप मुझे पूरे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके 360 आएंगे। बट डोंट गो थ्रू एनी बुक अनलेस यू हैव completed your NCERT 4 to 5 times. Thank you.